You are the only one. You are the only one, man. पानियों में चल रही है कश्तियां भी चल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। Everybody with your hands like this. पानियों में चल रही है कश्तियां भी चल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। जिंदगी की मेहरबानी है मोहब्बत की कहानी, आंसुओं में पल रही है हो। जो कभी मिलते नहीं है मिल भी जाते हैं कहीं पर, ना मिले तो गम नहीं है हो। दूर होते जा रहे हैं ये किनारे वो किनारे, ना तुम्हारे ना हमारे हो। पानियों में चल रही है कश्तियां भी चल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। जिंदगी की मेहरबानी है मोहब्बत की कहानी, आंसुओं में पल रही है हो। Everybody sing with me, ho ho. One more time, everybody, for him. अस्सलाम वालेकुम तहसीन। Alaikum. आपसे हमारा जो रिश्ता है वो मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को, जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, कि मैं तहसीन का जूनियर हूँ। इनकी ये बड़ाई है कि इन्होंने अपना हम असर मुझे कहा, लेकिन मैं इनसे जूनियर हूँ। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने इनके साथ भी गाया है। और ये वाहिद आर्टिस्ट हैं, जब हम एक ज़माने में बहुत स्टेज शोज करते थे तो ये वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं थोड़ा सा जेलस होता था। और वो उसकी वजह ये थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक सुर को इतना कायम रखकर गाना स्टेज के ऊपर हमारे लिए तो बड़ा आज़ाद था, लेकिन इतने प्यार से ये शख्स गाता था। और आज भी जितना एफर्टलेस आप इसको देख रहे हैं गाते हुए, कि ये पहला गाना जो उन्होंने, बहुत मुश्किल सा गाना, पहला गाना, इतने प्यार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए इतनी मुश्किल अस्थाई आपको सुनाई,
मेरा ख्याल है ये काम तहसीन का ही है और वाकई इस काबिल हैं कि उनके लिए अप्लॉज जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। अच्छा तहसीन, आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 92-93 में जब बेबिया वीडियो आया मेरा, तो उस वक्त से म्यूजिक वीडियोस का एक ट्रेंड शुरू हो गया था। उस वक्त से लेके उस वक्त तक जब तक आप अमेरिका गए हैं, उसके बीच में बहुत सारा टाइम आप यहाँ थे। आपने जो म्यूजिक इंडस्ट्री पे जो बूम आ रहा था, जिस तरह से इंडस्ट्री जिस तरफ जा रही थी, वीडियोस बन रहे थे, एल्बम्स आ रही थी, उस वक्त आपने इतना काम क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने अपने आप को बिल्कुल पीछे रखा और जिस तरह से लोग काम कर रहे थे या वीडियोस बन रहे थे और एल्बम्स आ रही थी, उस तरह आपने क्यों नहीं किया? काम में मैंने हमेशा शुरू से ही स्टेज को ज़्यादा अहमियत दी और बहुत एंजॉय किया। और काम में उस वक्त कर रहा था, लेकिन उस वक्त एक अजीब सा एक ट्रेंड शुरू हो गया था सिंगर्स में कि ये जो आजकल का दौर है, उसी हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत पहले शुरू हुआ था कि लोग खुद ही अपने वीडियोस तैयार करते थे, खुद ही कंपोजिशन करते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही रिकॉर्ड करते थे, खुद ही वो वीडियो स्टेशन पे पहुंचा दिया करते थे। प्राइवेट स्टेशन एक शुरू हुआ था। समहाउ मैंने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ढकी छुपी। लेकिन जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि नहीं, इस सिलसिले में आपको अप्रोच नहीं किया जाएगा, आपने अप्रोच करना है और आप ही ने सब कुछ करना है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें थी, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं ऐसा करता रहता तो कोई एक आध वीडियो जरूर मेरा क्लिक हो जाता और फिर एक सिलसिला बन जाता। तो वो उस चीज ने मुझे पीछे कर दिया। इसका मुझे अफसोस भी है और इसकी मुझे खुशी भी है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे खुशी ज्यादा है इस बात की कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बुलाने से कर रहा हूं। तो इस वजह से मैं बहुत कम नजर आया। और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं को बहुत अच्छी डायरेक्शन कर सकता हूं, या मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूं। As if we talk about you, you know, you doing good. You always did good. I mean, you did a movie too. You did a play, long play, something like that. I mean, you could do. That's why you did. I could not. That's why I didn't approach those things. You know. So this was the reason. और मुझे खुशी है कि आपने उस दौर में मेरी इस बात को मिस किया। थैंक यू।